नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं। अब बारी है माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी की, जहां पुनौरा धाम मंदिर परिसर को भव्य रूप देने की तैयारी है। इस ऐतिहासिक कार्य की नींव 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। पुनौरा धाम में बनने वाला ये नया मंदिर परिसर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। सीता धाम को लेकर लोगों में भरपूर उत्साह है। कैसा होगा सीता राम मंदिर, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश ही नहीं विदेश में भी जय सिया राम के जयकारे लग रहे हैं। देश ही नहीं विदेश सरजमी पर भी राम का उद्घोष हो रहा है। हाल ही में कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मिसिसॉन्ग शहर का ऐतिहासिक क्षण साक्षी बना। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीतामढ़ी धाम की तस्वीरें। भव्य मंदिर बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इसकी आधारशिला रखेंगे। सीतामढ़ी में भव्य सीताराम धाम बनाया जाएगा, जहां पर माता सीता की खूबसूरत प्रतिमा होगी और जहां मां सीता होंगी वहां भगवान राम की भी पूजा की जाएगी। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीता धाम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और इसको वैश्विक पहचान दिलाने की भी तैयारी की जा रही है। एक प्रमुख धार्मिक केंद्र आने वाले वक्त में ये बनने वाला है। आपको बता दें, 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह इसकी आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार भी मौजूद रहने वाले हैं। किस तरीके का होगा ये पूरा धाम, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीता धाम को लेकर लोग भी काफी उत्साहित हैं। कैसा होगा सीताराम मंदिर, बताएंगे आपको क्या इसमें खास रहने वाला है, लेकिन तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भगवान राम की विशाल प्रतिमा वहां पर है। इसके साथ ही पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया भी गया है। राम मंदिर के तर्ज पर माता सीता का मंदिर। अयोध्या के बाद सीतामढ़ी में भव्य धाम। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा माता सीता का मंदिर। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के दिव्य और भव्य मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मिथिला की पावन धरती एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 8 अगस्त को भूमि पूजन है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं और इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। हर काम को बारीकी से पूरा किया जा रहा है। 62 करोड़ 64 लाख की लागत से बनने जा रहा है यह मंदिर, जो कि पूरे देश में पर्यटन के मानचित्र पर अपना स्थान और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। अयोध्या के बाद अब मां जानकी की धरती सीतामढ़ी को भी वो दर्जा मिलने जा रहा है और यह दिन मानव इतिहास की तारीख में दर्ज होने जा रहा है। सैकड़ों मजदूर लगे हैं कई दिनों से इसकी तैयारी में और लगातार काम कर दिन रात काम हो रहा है इस जगह पे। 862 करोड़ 65 लाख की लागत से अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर माता जानकी मंदिर के भव्य निर्माण किए जाएंगे। 67 एकड़ भूमि पर इस मंदिर परिसर का निर्माण मात्र 42 सप्ताह यानी 11 महीने में होना है। इस पूरे इलाके में पर्यटकीय सुविधा और माता सीता से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्यों, तथ्यों और कहानियों को विकसित किया जाएगा। 51 फीट ऊंचा भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा। मंदिर के चारों तरफ एक खास परिक्रमा पथ होगा। परकोटा, यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लौकुश वाटिका, पार्किंग, मार्ग प्रदर्शनी समेत दूसरी सुविधाओं का निर्माण होगा। मां जानकी मंदिर को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। सीतामढ़ी ही नहीं पूरे बिहार के लिए ये गौरव का पल है, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं की जा रही है और इस दिन पूरे मिथिलांचल में दीपोत्सव मनाया जाएगा। सभी लोगों में ये एक गौरव का पल है। एक एक मिनट हम लोगों के लिए जो है
सुखद अनुभूति देने वाला हो रहा है, तैयारी करते हुए भी। सौगात की बात है, ये संपूर्ण सीतामढ़ी तीर्थ क्षेत्र के विकास की बात है। जैसे अयोध्या में घर घर मंदिर है, वैसे ही मिथिला धाम, मिथिला जो गंगा के इधर सर्वाधिक मंदिर और मठ मंदिर मिलेंगे। आप जनकपुर इधर ले लीजिए और पूरा सीतामढ़ी ले लीजिए, चंपारण ले लीजिए, शिवहर ले लीजिए, ये सभी इलाकों में सर्वाधिक मठ मंदिर है। और ये सनातन धर्म का जो भी केंद्र है, ऐतिहासिक केंद्र है, ये मिथिला और काशी और अयोध्या में ही सर्वाचीन रहा है, पहले से रहा है। घरों में दीपक जलाएंगे। यह दीपावली होगा माता जानकी के जन्मभूमि के भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर। यह जो अवसर होगा वह दीपावली आप देखेंगे, लगभग 51,000 दीपोत्सव हमारे पुनौरा धाम में यहाँ जलेगा और प्रत्येक सीतामढ़ी जिले के प्रत्येक घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम है। मां जानकी के मंदिर को लेकर पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है। मां जानकी का ये मंदिर बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला है। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल यानी 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी जाएंगे और जानकी मंदिर परिसर की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री शामिल होंगे। सीतामढ़ी में कार्यक्रम को उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा, यानी कल बिहार की धरती पर एक ऐतिहासिक पल होगा जब सीतामढ़ी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला मंत्रोच्चारण के साथ रखी जाएगी, जिसके लिए राज्य पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। कल इस मंदिर का पहला चरण है, जिसके लिए अमित शाह सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक मंदिर बनाने का लक्ष्य 11 महीनों का है। 11 महीनों के भीतर मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जानते ही हैं कि वह जगदम्बा के रूप हैं, तो उस दिन उनकी भी पूजा होगी। हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है, शुभ दिन है। आज पूरा जनकपुर धाम भी 8 अगस्त को और पूरा नेपाल, बिहार, पूरा देश और दुनिया सभी उस दिन हर्षोल्लास के साथ इस शिलान्यास का, भूमि पूजन का इंतजार कर रहे हैं। राम भक्त, सीता भक्त, साधु, संत, महंत और सभी वैसे लोग जिन्होंने हजारों लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है। मैं तो राम सीता का भक्त हूँ। गिलहरी की तरह मेरा भी उसमें एक प्रयास हुआ है और उसको हमेशा हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन आज जो है पूर्ण हो रहा है। जिस तरह अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है, ठीक उसी तरह सीतामढ़ी में पुनौरा धाम को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसे में बिहार सरकार और रामायण सर्किट पहल के अंतर्गत पुनौरा धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, जिसमें एक भव्य दिव्य सीता मंदिर परिसर बनाया जाएगा, जिसमें एक परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में एक सीता कुंड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एक सीता वाटिका भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा लव कुश वाटिका तैयार की जाएगी, जिसमें माता सीता का लव कुश के साथ बिताया वक्त दर्शाया जाएगा। वहीं मंदिर परिसर में एक मेडिटेशन हॉल भी तैयार करने की तैयारी है, जिसमें मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले भक्त मेडिटेशन के लिए जा सकेंगे। इसके अलावा एक पार्किंग स्थल भी बनाया जाएगा, जिससे सीता मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास 8 अगस्त को होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रस्तावित मंदिर की संरचना राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इस पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से होगा। सभी पत्थर राजस्थान के वंशी पहाड़पुर से ही मंगाए जा रहे हैं। इससे पूरे मंदिर का स्वरूप एक समान दिखेगा। सोलंकी वास्तुशैली से मुख्य गर्भगृह का शिखर बनाया जाएगा। इसके अलावा मंडप, उपग्रह गृह और सिंह द्वार बेसल शैली के शिखरों से सुसज्जित होगी। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें मिथिला की लोक संस्कृति की झलक नजर आएगी। मां जानकी मंदिर की ऊंचाई अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम होगी। कुल मिलाकर इस विशाल परिसर में 151 फीट ऊंचाई का भव्य मंदिर तैयार होगा। जानकी मंदिर और परिसर के विकास के लिए कुल 882 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इस मंदिर परिसर के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है। मंदिर की आधारशिला 11 पवित्र नदियों के जल से रखी जाएगी। ये नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, लक्ष्मणा गंगा, कमला और सरयू हैं। सीतामढ़ी में स्थित ये तीर्थ स्थल भारत के रामायण सर्किट का एक अभिन्न अंग है। वहीं आगे बढ़ते हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मिसिसॉगा शहर
एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। हिंदू हेरिटेज सेंटर में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। फाइबर ग्लास से निर्मित ये प्रतिमा अब न केवल उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची राम प्रतिमा बन गई है, बल्कि ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में ये एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल के रूप में भी उभर रही है। इस खास मौके पर कनाडाई राजनीति की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें महिला और लैंगिक समानता मंत्री रेची वाल्डेस, ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष शफकत अली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनजिंदर सिद्धू और हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के अंतरिम नेता एंड्रयू शीर शामिल थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से लेकर कनाडा तक गूंज रहा श्री राम का नाम। श्री राम। मिसिसॉगा में स्थापित की गई 51 फीट ऊंची मूर्ति जय जय श्री राम। उत्तरी अमेरिका की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के नए प्रतीक की ये तस्वीरें हैं जो अद्भुत और भव्य हैं। फिजा में जय श्री राम की गूंज है। त्यापति रामचंद्र भगवान की भक्ति, एकता और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाता ये ऐतिहासिक पल है। जय जय श्री राम। क्या आम और क्या खास, सभी इस गौरवशाली क्षण के गवाह बने। कनाडा के मिसिसॉगा शहर में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ तो हजारों लोगों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। मूर्ति की ऊंचाई 51 फीट है, जो 7 फीट ऊंचाई आधार पर खड़ी है। हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित प्रभु श्री राम की ये मूर्ति दिल्ली में ही फाइबर ग्लास और मजबूत स्टील स्ट्रक्चर से तैयार हुई है, जो कनाडा की सर्दियों और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का भी सामना कर सकती है। प्रतिमा के अनावरण से जुड़ा ये प्रोजेक्ट 4 साल पहले शुरू हुआ था, जिसके लिए इंडो कैनेडियन बिजनेसमैन लार्ज प्राशर ने दान दिया। जनवरी 2024 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन से ही भगवान राम की इस प्रतिमा के लिए प्रेरणा मिली थी। इसलिए राम जी की प्रेरणा सब राम जी की इच्छा से हुई। वास्तव में पराशर जी को प्रेरणा दी, ये राम जी की इच्छा है और राम जी ने जब आना था तभी आना था। आप बहुत सारे लोग आकर के चले गए प्रेरणा, लेकिन आज ही राम जी की इच्छा थी। ये सब राम कीन चाह हो सोई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहे वही होगा। इस प्रतिमा का निर्माण भारत में ही हुआ है, लेकिन कनाडा के स्थानीय कारीगरों ने उसे जोड़कर वहां स्थापित किया है और अब ये मूर्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि पहचान और गर्व का प्रतीक है। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे। आज भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के वैभव की चमक पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। कनाडा के मिसिसागा के हिंदू हेरिटेज सेंटर में भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिमा न केवल उत्तर अमेरिका में श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है, बल्कि ये आधुनिक भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी प्रतीक है। गुरुग्राम के माथुराम आर्ट सेंटर में इस प्रतिमा को स्टील की विशेष संरचना पर खड़ा किया गया। इसे ऐसी तकनीक से बनाया गया है, ये प्रतिमा 100 वर्षों तक ऐसी ही बनी रहेगी। ऐसे ही टोरंटो में श्री राम के परम भक्त महाबली की प्रतिमा आस्था का केंद्र बन चुकी है। आपके स्क्रीन पर भगवान श्री राम, परम भक्त हनुमान और महादेव की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन भव्य प्रतिमाओं को गढ़ने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत से भी आपको मिलवाते हैं। उन्होंने भारत समेत करीब 80 देशों में 200 से ज्यादा मूर्तियां बनाई हैं, जिसमें 150 से ज्यादा देवी देवता और राष्ट्र नायकों की प्रतिमाएं शामिल हैं। नरेश कुमार कुमावत की इसी प्रतिभा की वजह से उन्हें आज भी विश्वकर्मा कहा जाता है। ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में देवताओं की, नेताओं की और शहीदों की बहुत सारी अनगिनत मूर्तियां स्थापित करने वाले, बनाने वाले, गढ़ने वाले नरेश कुमावत जी हमारे साथ हैं, जो अभी कनाडा से आए हैं। और कनाडा में उन्होंने भगवान राम और भगवान शिव की लगभग 51 मीटर ऊंची प्रतिमाएं बनाई हैं। देश में अगर हम बात करें तो इंडिया गेट सर्कल पर सुभाष चंद्र बोस कहें या फिर सुप्रीम कोर्ट में अंबेडकर जी कहें या संसद में समुद्र मंथन का ऐतिहासिक और पौराणिक दृश्य गढ़ना, वो इनकी कलाकारी का, इनके हुनर का, इनकी साधना का और साधना से सिद्धि का कमाल है। तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बस अभी अभी कनाडा से पहुंचे ही हैं
तो कैसी यात्रा रही और आपने वहां पर कितनी भी मूर्ति लगाई है, मतलब इससे पहले कितनी लगा चुके हैं? धन्यवाद संजय भाई। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सनातन के लिए काम करने का मौका मिला। विष्णु मंदिर कनाडा में है, वॉइस ऑफ वेदास के नाम से जाना जाता है, रिचमंड हिल पे, जहाँ मुझे सबसे पहला काम करने का मौका मिला 2014 में। और वो वहाँ पे हनुमान जी की एक 50 फीट ऊंची प्रतिमा हमने पहली बार लगाई। उसके बाद मानो एक सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि वहाँ पे हिंदू सभा मंदिर, सनातन मंदिर, फिर भवानी शंकर मंदिर, अब मिसिसागा के हिंदू हेरिटेज सेंटर में 51 फुट ऊंचे भगवान राम की प्रतिमा का इंस्टॉलेशन का काम पूरा करके उसके बाद उसका अनावरण वहाँ पे हुआ। लगभग 5000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, वहाँ के एमपीज, वहाँ के मिनिस्टर सब इकट्ठा हुए, सभी ने काम को बहुत सराहा। नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे भगवान राम की प्रतिमा बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। जिस तरह से हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान तेई परसाकर पुनि कीनी प्रणाम, राम काज कीनी मोहे कहाँ विश्राम। जैसे राम का काम किए बिना उनको विश्राम नहीं है। मुझे हनुमान जी की साधना करते करते ये प्रेरणा मिली कि उनके आराध्य जो मेरे आराध्य हैं उनका काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। ये लगभग 12वीं मूर्ति थी मेरी जो कनाडा में। अब तक आप कितने देशों में मूर्तियां लगा चुके हैं, देवताओं की या नेताओं की, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की? जस्ट आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन एक सिलसिला शुरू हुआ। कैरियर के रूप में मुझे एक मूर्ति कला को चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पिता श्री माथुराम जी जो मेरे गुरु हैं उनसे मैंने काम सीखा और उसके बाद मैंने इसी को कैरियर चुना। धीरे धीरे जब सिलसिला आगे बढ़ा और चीज़ें स्पष्ट होती गई और मैं इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुआ कि मुझे और मौके मिले दुनिया में, नहीं देश भर में, विदेशों में भी काम करने को, तो आईसीसीआर के माध्यम से और मेरे इंडिविजुअल प्रयासों से मैंने लगभग 80 से ज़्यादा देशों में भारत के राष्ट्र पुरुषों की, देवी देवताओं की मूर्तियाँ दुनिया भर में लगाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हनुमान जी रामायण काल में यानी त्रेता युग में समुद्र उल्लंघन करके वो लंका गए थे, लेकिन अब हनुमान जी ही नहीं, रामचंद्र जी, शिव जी, सारे 7 समंदर पार जाकर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय संदेश और दर्शन की अलग जगह रहे, जिनके पीछे प्रेरणा नरेश कुमावत जी जैसे लोग हैं जो वहां जाते हैं और नई पीढ़ी को पुरानी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। और अब बात उत्सव की। देश और दुनिया में 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में अभी से ही जन्माष्टमी की तैयारियां हैं। मथुरा शहर के साथ साथ मंदिरों को भी सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को उम्मीद है कि जन्माष्टमी के अवसर पर 50 लाख से ज्यादा भक्त यहां आएंगे। इसीलिए उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि सुचारू रूप से जन्माष्टमी का ये त्योहार बिना बाधा धूमधाम से संपन्न हो सके। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि 16 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। मीटिंग का दौर चल रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला तेजी के साथ तैयारी में जुट गया है। सुरक्षा से लेकर सजावट तक हर तरह की तैयारी चल रही है। मथुरा शहर के साथ साथ मंदिरों को सजाने संवारने के साथ भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। सभी जानते हैं कि मथुरा और ये ब्रज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। हर वर्ष की बात, इस बार भी बहुत ही दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से हम लोग जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं। वृंदावन में भी, मथुरा में भी, बरसाना में भी और सब जगह जो जितने भी हमारे मंदिर हैं उनकी साज सज्जा कराई जा रही है। जन्मभूमि के आसपास अतिक्रमण जो थे हटवा दिए गए हैं, वहाँ भी भव्यता से तैयारी कराई जा रही है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए 3000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, जो 24/7 काम करेंगे। लगभग 3 से 3,500 सफाई कर्मचारी लगा करके हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। 24/7 हम लोग सफाई कराएंगे, ताकि पूरा शहर और जो गलियां हैं वो साफ सुथरी रहें।
चूँकि लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बीच आते हैं मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी के त्यौहार पर, तो उनका अतिथि की तरीके से हम लोग स्वागत करेंगे। जो यहाँ से जाएं अपने गंतव्य को वापस जाएं तो एक सुखद याद के साथ जाएं और बार बार यहाँ आने का उनका प्रयास हो। पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज संस्कृति के साथ साथ बुंदेलखंड और राजस्थानी कला की भी झलक दिखेगी। देश के अलग अलग राज्यों से 250 से ज्यादा कलाकारों को बुलावा भेजा गया है, जो हर चौक चौराहे पर सांस्कृतिक लोक नृत्य की झलक पेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पे आधारित लोक लीलाएं, नाट्य नाटिकाएं हम लोग पूरे देश से कलाकार मंगा रहे हैं, बुला रहे हैं। उनको 25 स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर उनका कला का मंचन होगा। इसके अलावा जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जगह जगह रंगोली बनाई जाएगी, जगह जगह सीनरी बनवाई जा रही हैं। तो उद्देश्य है कि जो जनमानस आए, जो श्रद्धालुगण आए, वो एक अच्छी याद के साथ यहाँ मथुरा में उनको लगे कि हाँ, ये भगवान जी का जन्म स्थान है और बार बार वो इस जन्म स्थान में यहाँ की रज पाने के लिए लोग आवें। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा और लाइटिंग की भी सुंदर व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों ने जितने हमारे चौराहे हैं, लगभग 25 चौराहों को हम लोग चिन्हित किया है, जो सजाए जाएंगे। पूरे जो मंदिर हैं उनमें लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन इस कोशिश में रहेगा कि पूरे महोत्सव के दौरान किसी भी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो और इसके लिए स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है। मैं समस्त ब्रजवासियों से, मथुरा वासियों से अनुरोध करूंगा कि ये प्रण कर लें कि मुझे ब्रज की भूमि में पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, वैकल्पिक चीज़ों का उपयोग करना है। इससे न केवल साफ सफाई बढ़ेगी बल्कि भव्यता और दिव्यता भी आएगी और ये कैंसर नामक जो बीमारी है जो पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैल रही है, उससे भी हम लोगों को बचाव मिलेगा। इस बार कन्हैया के जन्मोत्सव पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर करीब 150 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और करीब 100 कैमरे मंदिर के बाहर निगरानी करेंगे। खास बात यह है कि AI तकनीक के ड्रोन कैमरों से भी जन्मभूमि क्षेत्र की निगरानी होगी, जो संदिग्धों को पहचानने में मदद करेंगे। यही नहीं, ट्रैफिक के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।